सभी को जय माता जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वाणिज्य व्यवस्था और संचालन कक्षा 11 में अमित सर, चैप्टर नंबर 3 धंधा के सेवाएं टू बिजनेस सर्विस। वर्तमान समय में वाणिज्य का महत्व बढ़ता जा रहा है। वाणिज्य में व्यापार की प्रवृत्ति के उपरांत उसकी सहायक सेवाओं में बैंकिंग का समावेश किया जाता है। तो वर्तमान में किन सेवाओं का समावेश किया गया है? तो बैंकिंग का। व्यापार के उपरांत बैंकिंग की सेवा उद्योग, खेती जैसे अनेक क्षेत्रों में उपयोगी है। बैंकिंग सेवा में क्या क्या होता है? उद्योग, खेती जैसे अनेक क्षेत्रों में उपयोगी होती है। बैंकिंग की सेवा देने वाली संस्था को बैंक के रूप में जाना जाता है। बैंकिंग की सेवा देने वाली संस्था को किस रूप में जाना जाता है? बैंक के रूप में। विश्व की सर्वप्रथम बैंक ईस्वी 1407 में जिनेवा में शुरू हुई थी। तो विश्व की सर्वप्रथम बैंक कब शुरू हुई? तो 1407 में। कहाँ से शुरू हुई? तो जिनेवा में। इटालियन शब्द बैंक का कौन सा शब्द है? इटालियन। किससे बना है? बैंकों से। बैंक से बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई है। बैंक शब्द से बैंक की उत्पत्ति हुई है। बैंक की प्रवृत्तियों में प्रमाण प्राचीन समय में देखे गए थे। रोमन साम्राज्य में इस शब्द का उद्भव हुआ, जहाँ ऋण देने वाले को मासेला कहते हैं और मैकेला के नाम से भी जाना जाता था। ये लोग एक बंद परिसर के बीचों बीच बैंकों के नाम से जाने वाली एक लंबी बेंच पर अपनी छोटी मोटी काम चलाऊ दुकानें लगाया करते थे, जिस पर बैंक तथा बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो बैंकिंग की सेवा देने वाली संस्था को बैंक के नाम से जाना जाता है। विश्व की सर्वप्रथम बैंक 1407 में जिनेवा में शुरू थी। इसकी उत्पत्ति इटालियन के बैंकों, बैंक से बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई है। रोमन साम्राज्य में इस शब्द का उद्भव हुआ, जहाँ ऋण देने वाले को मासेला कहा जाता है। ये लोग एक बंद परिसर में बीचों बीच बैंकों के नाम से जाने वाली एक लंबी बेंच पर अपनी छोटी मोटी काम चलो दुकानें लगाया करते थे। बैंक कैसे? छोटी सी बैंक की दुकानें होती है, उसके बाद लंबी लंबी बेंच होती है और बेंच पे जो लोग बैठते हैं उनको बैंकों कहा जाता है। बैंक कार्ड रिजर्व बैंक के मतानुसार मांगे जाने पर तुरंत अथवा निर्धारित अवधि के अंत होने पर वापस करने की शर्त पर ऋण देने के देश से बचतों को एकत्रित करने वाली संस्थाओं को बैंक कहते हैं। रिजर्व बैंक क्या बोलता है? मांगे जाने पर तुरंत अथवा निर्धारित अवधि के अंत होने पर वापस करने की शर्त पर ऋण देने के देश से बचतों को एकत्रित करने वाली संस्थाओं को बैंक कहते हैं। बैंकिंग की सेवा देने वाली संस्थाओं को बैंक के नाम से भी जाना जाता है। बैंक के कार्य: जमा राशि को स्वीकार करना, विनियोग अथवा ऋण देना। बैंक के कार्य को दो भागों में बांटा है, मुख्य कार्य और गौण कार्य। मुख्य कार्य में बचत को स्वीकार करना, ऋण देना, विनियोग करना, अंतर बैंकिंग का व्यवहार करना। गौण कार्य में ग्राहकों के वित्तीय व्यवहार संभालना, चल विनिमय संबंधी व्यवहार करना, साख पत्र देना, ट्रैवल चेक देना, ड्राफ्ट की सेवा देना, बैंक के साथ जुड़े व्यक्ति की साख की सूचना देना, जमानती दलाल के रूप में सेवा देना, अन्य सेवा देना जैसे एटीएम, डीमेट, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट की सुविधा। सबसे पहले मुख्य कार्य के बारे में पढ़ेंगे। बैंक के बचत स्वीकार करना। बैंक क्या करती है? बैंक आम लोगों के पास से अनुपयोगी रकम बचत के रूप में स्वीकार करती है। बैंक में बचत राशि देने वाले को बैंक ब्याज भुगतान करती है। बैंक का सबसे दायित्व बचतकर्ताओं, जमाकर्ताओं का विश्वास बनाए रखने के लिए बैंक अलग अलग प्रकार के बचत को स्वीकार करता है, जिन पर ब्याज दर अलग अलग होता है। बैंक मुख्य रूप से 4 प्रकार के बचत को स्वीकार करता है: बचत खाता, चालू खाता, रिकरिंग खाता और सावधि जमा खाता। तो बचत को स्वीकार करते हैं। 2 दोस्त हैं, एक दोस्त के पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, लेकिन उसके पास कहाँ रखने की जगह नहीं है। तो दूसरा दोस्त बोलता है तो उसको बैंक में जमा करो। तो जमा करने से उसको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो बैंक इस बचत को स्वीकार कर रहा है। तो बैंक क्या कर रहा है? आम लोगों के पास से जो पैसा पड़ा है उसको बैंक स्वीकार करती है, उसके बदले में उसको क्या देती है? ब्याज देती है। क्या देती है? ब्याज देती है। ऋण देना: बैंक विविध प्रकार के खाता द्वारा बचत को स्वीकार करते हैं। इस बचत द्वारा प्राप्त धन को बैंक ऋण के रूप में देती है। बैंक जमा स्वीकार करके बचतकर्ता को ब्याज देती है, इसलिए बचतकर्ता को दिए जाने वाले ब्याज दर की तुलना में अधिक दर से पैसे की आवश्यकता वाले व्यक्ति को ऋण देती है।
ब्याज दर के अंतर से बैंक लाभ प्राप्त करती है। बैंक निम्नलिखित रूप से भी ऋण देती है। जैसे ऋण देने में एक के पास पैसा नहीं है और उसको कार लेनी है तो वह क्या करेगा, बैंक से लेगा, बैंक उसको पैसा देगा। लेकिन किस शर्त पे बैंक पैसा देगा कि 1 लाख की कार है, आपको 1 लाख तो देनी है, शर्त के अनुसार 1 लाख के ऊपर आपको ब्याज भी देना है तो बैंक उसको पैसा देगी। तो ये क्या रहा, ऋण देना है। ऋण द्वारा बैंक दीर्घ समय अथवा अल्प समय के लिए ऋण देता है। कुछ प्रकार के ऋण पर गिरवी रखना आवश्यक होता है जबकि कुछ ऋणों पर गिरवी आवश्यक नहीं है। ऐसी लोन व्यापारी उद्योगपतियों को दी जाती है जिसके सामने उतनी रकम की जमानत बैंक लेती है। वर्तमान समय में होम लोन देती है, कार लोन देती है, एजुकेशन लोन, कैश क्रेडिट, मशीनरी लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन वगैरह जैसी लोन उपलब्ध है। फिर ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। यदि ऐसा हो कि चालू खाता धारक पूर्व स्वीकृत सीमा में और अल्प समय के लिए खाते में जमा राशि से अधिक राशि आहरित करे तो उसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। चालू खाता धारक पूर्व स्वीकृत सीमा में अल्प समय के लिए खाते में जमा राशि से अगर अधिक राशि को आहरित करता है तो उसे ओवरड्राफ्ट करते हैं। ये भी ओवरड्राफ्ट की बैंक की सुविधा दी जाती है। ओवरड्राफ्ट का समय अल्प होता है और यदि ओवरड्राफ्ट का समय निश्चित कर दिया जाए तो उसे कैश क्रेडिट कहा जाता है। विनियोग करना। बैंक की पूंजी और प्राप्त बचत की राशि का ऋण और विनियोग न हो सके तो बैंक को पर्याप्त प्रतिफल नहीं प्राप्त होता है। बैंक को पूंजी और प्राप्त बचत की राशि का ऋण और विनियोग न हो सके तो प्रतिफल नहीं प्राप्त होता है। बैंक आरक्षण की रकम के नियमानुसार कुल डिपॉजिट की अमुक रकम सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित करनी होती है। बैंक आरक्षण की रकम के नियमानुसार कुल डिपॉजिट की अमुक रकम सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित करनी होती है। जिस पर ब्याज दर कम होता है, बैंक में संकट के समय आकस्मिक परिस्थिति में विनियोगों को तोड़कर तुरंत नकद प्राप्त हो सके द्रव्य की ऐसी व्यवस्था करना अनिवार्य है। बैंक ज़्यादातर सरकारी प्रतिभूतियों व शुद्ध इकाइयों में विनियोग करती है। बैंक में विनियोग कहाँ करती है, ज़्यादातर सरकारी इकाइयों में। अंतर बैंकिंग व्यवहार करना। बैंक के मुख्य काम में एक कार्य बैंकों के मध्य का व्यवहार। प्रत्येक बैंक की कई बार बहुत ही अल्प समय के लिए जैसे 24 घंटे या इससे कम समय के लिए द्रव्य को तंगी अनुभव होती है। ऐसे समय में अन्य बैंक के पास अनुपयोगी द्रव्य पड़ा हो तो तुरंत आवश्यकता वाले बैंक को दे दिया जाता है। तो ये क्या कर अंतर बैंकिंग व्यवहार कर। अंतर में इस तरह की बैंक की समस्या का निवारण हो जाता है और इस प्रकार की रकम मांगी जाती है और तुरंत प्राप्त होती है। उसे किस नाम से जाना था, कॉल मनी कहते हैं। कॉल मनी किसे कहते हैं, बैंक की समस्या का निवारण। बैंक की समस्या, एक बैंक से दूसरे बैंक से पैसा लेना। एक बैंक रकम मांगती है और दूसरी बैंक उस रकम को तुरंत दे देती है, उससे क्या कहते हैं, कॉल मनी। इस पद्धति से प्राप्त राशि पर ब्याज भुगतान करना पड़ता है। प्राप्त राशि जो होती है क्या बैंक दूसरे बैंक को क्या देती है, ब्याज। ये ब्याज दर बाजार में द्रव्य की मांग के आधार पर निश्चित होता है। मांग और पूर्ति के आधार पर ब्याज दर निश्चित होता है जिसे कॉल मनी रेट के रूप में जाना जाता है। ब्याज दर बाजार में द्रव्य की मांग के आधार पर निश्चित होता है। मांग और पूर्ति के आधार पर ब्याज दर निश्चित होता है जिसे कॉल मनी के रेट के रूप में जाना जाता है। सेकंड है बैंक के गौण कार्य। ग्राहकों के वित्तीय व्यवहार संभालना। बैंक के मुख्य 2 ग्राहक होते हैं, बचत देने वाला और बचत द्रव्य लेने वाला। ग्राहक बैंक के माध्यम से अपने वित्तीय व्यवहार करते हैं। बैंक का ग्राहक किसी व्यक्ति को चेक लिख देता है तब उसे धन का भुगतान करने का कार्य। इसी प्रकार अन्य व्यक्ति के पास से ग्राहक को चेक की प्राप्ति हो जाती है तो चेक की रकम वसूल करने का कार्य ग्राहक की ओर से बैंक द्वारा किया जाता है। चलन विनिमय संबंधी व्यवहार। वर्तमान काल में आयात निर्यात व्यापार अनिवार्य रूप से बैंक के माध्यम से करना पड़ता है। आयात निर्यात के व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। कौन सी आयात निर्यात व्यवहारों के लिए किस मुद्रा की आवश्यकता होती है, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। साख पत्र देना। साख पत्र एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को संबोधित करके लिखा गया पत्र है। साख पत्र एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को संबोधित करके लिखा गया पत्र है। बैंक साख पत्र देने से पहले उस व्यक्ति से निश्चित की गई रकम को जमा लेती है अथवा उतनी रकम की जमानत लेती है। बैंक क्या करती है, साख पत्र देने से पहले उस व्यक्ति से
निश्चित की गई रकम की जमा लेती है या फिर उसकी रकम की जमानत देती है। बैंक को इस सेवा के लिए कमीशन के लिए आय प्राप्त होती है। ट्रैवल चेक देना। वर्तमान समय में लोग ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा करने लगते हैं, इसलिए लोग देश विदेश के नकद खो जाने के, चोरी हो जाने से चिंता मुक्त होने ट्रैवल चेक प्राप्त होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में ट्रैवल चेक का चलन घट गया है। एटीएम की सुविधा होने के कारण ट्रैवल चेक का उपयोग घट गया है। डिमांड ड्राफ्ट की सेवा। डिमांड ड्राफ्ट अर्थात किसी एक बैंक द्वारा अन्य बैंक की शाखा को लिखित चेक। डिमांड ड्राफ्ट में व्यक्ति का नाम उल्लेख होता है। डिमांड ड्राफ्ट अर्थात किसी एक बैंक द्वारा अन्य बैंक की शाखा को लिखित चेक। डिमांड ड्राफ्ट में व्यक्ति के नाम का उल्लेख होता है। उस व्यक्ति को धन भुगतान का आदेश दिया जाता है। किसी व्यक्ति या संस्था को धनराशि भेजनी हो तब ड्राफ्ट एक सुरक्षित माध्यम माना जाता है। छठा, बैंक के साथ संबंध। ग्राहक की साख की जानकारी देना। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ वित्तीय व्यवहार बार बार किए जाते हैं। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ वित्तीय व्यवहार बार बार किए जाते हैं, जिसके आधार पर उस ग्राहक की आर्थिक सुरक्षा की जानकारी होती है। इसके लिए बैंक शोध क्षमता प्रमाण पत्र भी देती है। बैंक द्वारा जब अपने ग्राहक के साथ बार बार लेन देन होते हैं तो बैंक क्या करती है, उसके लिए एक शोध प्रमाण पत्र देती है। जमानती दलाली के रूप में सेवा। जब कंपनी भरपाई के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करती है और पूंजी प्राप्त करती है तब उसे भय निरंतर रहता है। जमानती दलाल। जब कंपनी भरपाई के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करती है और पूंजी प्राप्त करती है तब उसे भय निरंतर रहता है। अन्य संबंधित सेवाएं। बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम, डीमैट तथा सेफ डिपॉजिट वॉल्ट की सुविधा भी देती है। इससे अतिरिक्त ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की भी सुविधाएं देती है। बैंक खातों के प्रकार। बैंक का कार्य जमा स्वीकार करना। बैंक में विविध प्रकार के खाते खुलवाने के लिए तथा अन्य सुविधा प्राप्त करने के लिए मध्यस्थ बैंक के नियमानुसार केवाईसी नाउ योर कस्टमर के लिए बैंक फोटो वाला पहचान पत्र और स्थायी पते का प्रमाण मांगती है। बचत खाता। लोगों द्वारा दी जाने वाली जमा राशि जिसमें बचत का तत्व समाविष्ट होता है। बचत खाता। लोगों द्वारा दी जाने वाली जमा राशि जिसमें बचत का तत्व समाविष्ट होता है। इस खाते में निश्चित दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। सामान्यतः बचत खाते में एक महीने में धन राशि निकालने के व्यवहार की संख्या सीमित होती है। बचत खाता लोगों को द्वारा दी जाने वाली जमा राशि जिसमें बचत का तत्व समाविष्ट होता है और इस खाते में बैंक, चेक बुक, एटीएम कार्ड जैसी सेवाएं प्राप्त होती है। सामान्य बचत खाते में एक महीने तक धन राशि निकालने के लिए व्यवसायों की संख्या सीमित होती है। तो बचत खाते में एक महीने में धन राशि निकालने की व्यवहारिक संख्या कितनी होती है, तो सीमित होती है। चालू खाता। व्यक्ति या धंधा के इकाइयों के नाम से ये खाता खोला जाता है। चालू खाता किसके नाम से खोला जाता है? व्यक्ति या धंधा की या कंपनी के नाम से खाता खोला जाता है। धंधा के व्यापार के नाम से खाता खोला जाता है। इस खाते में रकम जमा करवाने अथवा निकालने की संख्या की दर से कोई सीमा नहीं होती है। तो इस खाते में रकम जमा करवाने अथवा निकालने की संख्या की दर से कोई सीमा नहीं होती है। रिकरिंग खाता। ये खाता बचत के उद्देश्य से खुलवाया जाने वाला खाता है जिसमें प्रति माह निश्चित समय पर निर्धारित रकम जमा करवाना अनिवार्य होता है। रिकरिंग खाता बचत के उद्देश्य से खुलवाया जाता है। बचत के उद्देश्य से खुलवाया जाने वाला खाता रिकरिंग खाता है जिसमें प्रति माह निश्चित समय पर निर्धारित रकम जमा करवाना अनिवार्य होता है। सावधि जमा खाता। बैंक निश्चित समय तक जमा राशि का उपयोग कर सके ऐसा साधन अर्थात सावधि जमा खाता कहलाता है। बैंक निश्चित समय तक जमा राशि का उपयोग कर सके ऐसा साधन अर्थात सावधि जमा खाता कहलाता है। बैंक और जमाकर्ता के बीच पहले निर्धारित अवधि तक जमाकर्ता रकम नहीं निकाल सकता है। बैंक निश्चित समय तक जमा राशि का उपयोग कर सके ऐसा साधन अर्थात सावधि जमा खाता। बैंक और जमाकर्ता की पूर्व निर्धारित अवधि तक जमाकर्ता इस रकम को नहीं निकाल सकता है। बैंक खातों के प्रकार। बैंक खातों का जमा को स्वीकार करता है। बैंक में विविध प्रकार के खाते खुलवाए जाते हैं। बैंक में नाउ एयर कस्टमर। बैंक में फोटो वाला पहचान पत्र, पते के लिए प्रमाण पत्र मांगती है।
बैंक के प्रकार बचत खाता होता है, चालू खाता होता है, रिकरिंग खाता और सावधि जमा खाता। बचत खाते में बचत को स्वीकार की जाती है। चालू खाता व्यक्ति और व्यापारी लोग इस नाम से खाता खोल सकते हैं। बचत खाते में एक महीने में धनराशि निकालने के व्यवहार की संख्या सीमित होती है, बल्कि चालू खाते में रकम जमा करवाने और निकालने की कोई सीमा नहीं होती है। रिकरिंग खाता बचत के उद्देश्य से खाता खुलवाया जाता है, जिसमें प्रति माह निश्चित समय पर निर्धारित रकम जमा करवाना अनिवार्य होता है। सावधि जमा खाता बैंक निश्चित समय तक जमा राशि का उपयोग कर सके ऐसा साधन अर्थात सावधि जमा खाता कहलाता है। बैंक और जमाकर्ता के बीच एक निर्धारित शर्त होती है, उस अवधि तक जमाकर्ता रकम नहीं निकाल सकता है। ठीक है, यहाँ तक अपने को करना है। बैंक के मुख्य कार्य, सबसे पहले बैंक का अर्थ। बैंक के कार्य दो प्रकार के होते हैं, जिसमें मुख्य कार्य और गौण कार्य। मुख्य कार्य में बचत को स्वीकार करना, ऋण देना, ऋण देने में दो है, ऋण द्वारा, ओवरड्राफ्ट सुविधा द्वारा, तीसरा विनियोग द्वारा, चौथा अंतर बैंकिंग व्यवहार करना। बैंक के गौण कार्य ग्राहकों के वित्तीय व्यवहार को संभालना, चलन विनिमय संबंधी व्यवहार करना, साख पत्र देना, ट्रैवल चेक देना, डिमांड ड्राफ्ट की सेवा देना, बैंक के साथ संबंध ग्राहक की साख की जानकारी देना, जमानती दलाल के रूप में सेवा, अन्य संबंधित सेवाएं देना। बैंक खातों के प्रकार में बचत खाता, चालू खाता, रिकरिंग खाता और सावधि जमा खाता। ठीक है, ओके।